आज हम टॉपिक शुरू करेंगे आईपीसी का सेक्शन 159 और 156 यानी कि दंगा व बलवा। दंगा बलवा क्या होता है, क्या इनमें अंतर है, क्या इसकी फीचर है, वो डिस्कस करेंगे हम। देखिए, अगर हम ये बात करते हैं दंगा और बलवा की बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंगा और बलवा दोनों एक ही प्रकार के अपराध हैं। जबकि दंगा जो है सार्वजनिक स्थान पर होता है, वहीं पर बलवा जो है, बलवा मतलब आफरे जो है वो रोइट जो है वो आपका सार्वजनिक निजी दोनों स्थान पर हो सकता है। दंगे में दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच होता है, जबकि बलवा में कम से कम 5 आदमी के बीच में होता है। अब दंगा की बात करते हैं हम जो है, अब दंगा सेक्शन 159 के तहत जब दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर लड़ झगड़ कर सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे दंगा कहते हैं। अब दंगा मतलब जैसे क्या है, दंगे में दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच झगड़ा होना चाहिए और दंगे के अंदर जो है लड़ाई जो है वो सार्वजनिक स्थल पर होनी चाहिए और जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है। ये जो लक्षण हैं ये सारे हमारे दंगे या आफरे के हैं। उसी प्रकार हम बलवा की बात करते हैं। बलवा क्या है, इसको धारा 146 के अंतर्गत प्रस्थापित किया गया है। धारा 146 के तहत विधि विरुद्ध जमाव या कह सकते हैं अनलॉफुल असेंबली के द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव या ऐसी असेंबली के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर या प्रोसिक्यूशन करने में बल का या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे बलवा कहते हैं। मतलब समझिए आप जो है विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली या इसका कोई सदस्य ऐसी असेंबली के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बलवा कहते हैं। अब देखिए, मतलब जब हम बात करते हैं इन बलवा में और अफरे में अंतर क्या है। सबसे पहले तो देखिए, जहां पर बलवा का प्रावधान धारा 146 में प्रावधान किया गया है, वहीं पर दंगे का भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में वो बंद किया गया है। बलवा के अपराध हेतु विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना आवश्यक है। वहीं पर दंगा के अपराध के गठन के लिए विधि विरुद्ध जमाव आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप जो है, बलवा के अपराध के लिए सामान्य उद्देश्य एक अत्यंत आवश्यक तत्व है और इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। दंगा के अपराध के लिए सामान्य उद्देश्य का कोई प्रश्न नहीं होता है या कोई उद्देश्य का प्रश्न नहीं उठता है। बलवा करने के अपराध में केवल वही व्यक्ति दंडित किया जाता है
जो सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में हिंसा का प्रयोग करते हैं, बल्कि उसके संबंध में वह व्यक्ति भी दंडित हो जाते हैं जो विधि विरुद्ध जमाओ या अनलॉफुल असेंबली के सदस्य हैं, भले ही उन्होंने बल या हिंसा का प्रयोग ना किया हो। दूसरी तरफ देखते हैं हम जो दंगे की बात करते हैं। दंगे के अपराध के लिए वही व्यक्ति दंडित किए जाते हैं जो दंगे में भाग लेते हैं। दंगे का अपराध या दंगा करने का अपराध बलवा करने के अपराध की अपेक्षा कम गंभीर होता है, मतलब इसके लिए दंड भी अपेक्षाकृत कम है। वहीं पर हम बात करते हैं दंगे का अपराध करने का दोषी या दंगे का अपराध बलवा के अपराध से कम गंभीर होता है और इसके लिए दंड भी कम होता है। दूसरी बात देखते हैं, बलवा करने के अपराधी को या दोषी को 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। वहीं पर हम दंगे की बात करते हैं। दंगे का देखिए आप जो है, दोषी व्यक्ति को या अपराध के दोषी व्यक्ति को 1 माह का कारावास और 100 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बलवा किसी भी स्थान पर हो सकता है। स्थान सार्वजनिक भी हो सकता है या निजी स्थान भी हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दंगे की बात करते हैं तो दंगा एक सार्वजनिक स्थल पर ही होता है और जो सार्वजनिक स्थल पर होता है, हिंसा होती है, उसको ही दंगे की श्रेणी में लिया जाता है। बलवा में कम से कम 5 व्यक्ति का होना आवश्यक है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, पर दंगे में कम से कम 2 व्यक्ति का होना संभव है। यही मतलब है बलवा और दंगे की हमने बात की है। बलवा और दंगे का मतलब समझिए आप जो है, ये समझिए कि इसमें है क्या है, ये मतलब जो है बलवा जिसे कहते हैं हम जो है वो सार्वजनिक निजी दोनों स्थान पे हो सकता है। दंगा सिर्फ ओनली सार्वजनिक स्थल पर ही हो सकता है। दंगे का जो प्रावधान किया गया है धारा 159 में किया गया है, और जबकि बलवा रोट का जो मतलब जो है प्रावधान 146 धारा में किया गया है। इसमें इतना ही।